नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। जनता की भलाई के लिए सरकारें तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से एक है विधवा पेंशन योजना। झारखंड की सरकार विधवा पेंशन के रूप में उन महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की सहायता देती है जिनके पति की मौत हो चुकी है और जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड की हेमंत सरकार दावा भी करती है कि विधवा महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में विधवा पेंशन योजना का लाभ झारखंड की हर एक विधवा महिला को मिल रहा है? क्या सच में उन महिलाओं तक पेंशन की सरकारी मदद पहुंच रही है जो गरीब हैं और जिनको पेंशन की सख्त जरूरत है, या ये दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? आज अपने इस खास कार्यक्रम विधवाओं का दर्द पेंशन की हकीकत में हम इस दावे की पड़ताल करेंगे। राज्य सरकार ने भले ही हर उम्र की विधवा महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया है, पर सच्चाई इससे ठीक उलट है। चाहे हम कम उम्र की विधवा महिला हो या फिर 80 साल की बुजुर्ग विधवा, हर कोई पेंशन की आस में सरकारी कार्यालय और बाबुओं के चक्कर लगाने को मजबूर है। फिर भी पेंशन मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक से बढ़कर एक बड़े और लुभावने वादों की झड़ी लगाने के बाद हेमंत सोरेन को झारखंड की गद्दी मिली। लेकिन आज उसी झारखंड में विधवा महिलाओं का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो कोई इनका आंसू पोंछने वाला है और ना ही किसी को इनके दर्द की परवाह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही हर उम्र की विधवा महिलाओं और बहनों को पेंशन योजना का लाभ देने का दंभ बरते हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं उनसे, विधवा महिलाओं से, विधुर पुरुषों से, परित्यागता महिलाओं से और ऐसे अनेक लोगों से मेरी ना जाने कितनी मुलाकात हुई, ना जाने कितने हम उन लोगों के करीब रहे हैं। पर उनके अधिकारी उनके आदेश को ठेंगा दिखाने में लगे हैं। आज की तारीख में हेमंत सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। ये है रांची के पिठौरिया की कांति देवी। 4 साल पहले कांति देवी के पति किशुन सिंह इस दुनिया से चले गए। पति की मौत क्या हुई, कांति देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी तो थी ही, बूढ़ी सास की चिंता और ज्यादा सताने लगी। ये सवाल सिरसा के मुंह की तरह बड़ा होने लगा कि घर का खर्चा चले तो चले कैसे। जीने खाने के नाम पर सरकार का दिया एक पीला कार्ड है। योजना के मुताबिक पीला कार्ड से 35 किलो चावल मिलने का नियम है, लेकिन इसमें से भी 3 किलो पीडीएस दुकानदार काट लेता है। परिवार कैसे चलता है? आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, वो सही चलता है जैसे तैसे। बहुत ध्यान रहा है। 4 साल हो गया। उस समय से अभी कैसे करते हैं परिवार को? अच्छा ही वैसे ही चलाते हैं जैसे तैसे, कुली कबाड़ी करके। कांति देवी ने सोचा कि विधवा पेंशन मिलने लगेगा तो 1000 रुपए की मदद मिल जाएगी, लेकिन वो भी शायद नसीब में नहीं है। विधवा पेंशन के लिए कांति देवी अब तक 4 बार कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं, पर आज तक हुआ कुछ भी नहीं। ये सरकार पेंशन देती है, भरे नहीं? भरे हैं लेकिन नहीं हुआ है। कितना बार भरे 4 साल में? 2 बार तो भरे। अच्छा, क्या बोलते हैं?
तो कहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, हुआ हुआ भरल है वीडियो से सीओ से नहीं हुआ है साइन, वो बोलता है। कौन ये बात कौन बोलता है? संजय बोलता है। अच्छा, तो फिर तो फिर नहीं ध्यान दिए हैं, 2-3 बार पूछे तो नहीं। अब मिलिए पिठौरिया की ही सुमन देवी से। सुमन देवी के सुहाग को इसी साल फरवरी महीने में कोरोना ने ले लिया। जब सुमन के पति शिवा नायक की मौत हुई, उस समय सुमन के पेट में बच्चा पल रहा था। पति की मौत के 3 महीने बाद सुमन ने अपने जिगर के टुकड़े को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर लोगों के घरों में बधाइयां बजती हैं, लेकिन सुमन को इस बात की चिंता थी कि 2 बच्चों की परवरिश कैसे होगी। उस वक्त मेरा बच्चा, मतलब कि उस वक्त हम पेट में, उस वक्त मेरा बच्चा पेट में था। उसका डेट होने के बाद 3 महीने के बाद मेरा बच्चा हुआ है। तो ये मेरी बेटी है, इसका 4 साल हुआ है। कैसे अभी चल रहा है परिवार? भी वही किसी तरह इधर उधर काम करता है। मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, किसी तरह इधर उधर काम करके जो भी लाता है उसी से चल रहा है। ऐसे कठिन हालात में सुमन ने किसी तरह खुद को संभाला और विधवा पेंशन का फॉर्म भरा, इस उम्मीद के साथ कि पेंशन के 1000 रुपए से कम बच्चों को खाना तो नसीब हो जाएगा। लेकिन पेंशन सूची में उसका नाम अब तक नहीं चढ़ पाया। विधवा पेंशन वाला फॉर्म 1 महीना हुआ है भरे हैं, उसका भी कुछ अब पता नहीं चल रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोरोना से जो हुआ तो कोई आया था अधिकारी देखने? वैसा कुछ नहीं आया है, ना सुने हैं वैसा कुछ। आपको नहीं पता है? सरकार कहता है कि आपको तो पैसा मिलना चाहिए। नहीं, सरकार तरफ से भी वैसा कुछ कोई लोग भी नहीं आए हैं वैसा पता उता करने के लिए, और वैसा कुछ पता भी नहीं है कि फॉर्म भरा रहा है उसको। आज की तारीख में सुमन का सहारा उसका 18 साल का भाई है, जो मेहनत मजदूरी कर जो भी पैसे कमाता है, उसी से सुमन और उसके दोनों बच्चों का जीवन यापन होता है। लेकिन सवाल है कि रवि कब तक बहन की देखभाल करेगा। खैर, मीना देवी से मिल लीजिए। मीना के पति की मौत 2020 में सांप के डसने से हुई। सांप ने मीना के पति सुरेश को क्या डसा, मीना की जिंदगी वीरान हो गई। सुरेश घर के इकलौते कमाने वाले थे। सुरेश के जाते ही मीना के ऊपर 3 बच्चों और 80 साल की बुजुर्ग सास की जिम्मेदारी आ पड़ी। ऐसे हालात में भी मीना देवी को ना सरकारी योजना का लाभ मिला और ना ही विधवा पेंशन। नहीं, कुछ नहीं मिला है ना कुछ। 3 मरतबे हम पैसा कागज भरे, चौथा में वो माँ को दिए तो बोल रही है कि इतना दिन ले काहे ना कागजवा जमा की। तो कहलिए नहीं माँ, हम 3 मरतबे हम भरे हैं, मुखियान के भी बोले। अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी यहाँ पर काम कर रहे थे, तभी यहाँ भी काम भी बंद हुआ है ईटा वाला में, और 2 लड़का भी राशन दुकान में काम कर रहे हैं, और 1 लड़की अभी नवा क्लास में पढ़ रही है। आज की तारीख में मीना देवी एक दिव्यांग बेटे की मदद से किसी तरह घर का खर्चा चला रही है, जो दिव्यांग होते हुए भी दुकान पर काम करता है। अब मिलिए पिठौरिया की बुजुर्ग बिरसी देवी से। जमीन पर घिसट घिसट कर चलने को मजबूर बिरसी को देखकर यह बताने की जरूरत नहीं कि वो उम्र के किस पड़ाव पर है। आज की तारीख में बिरसी को ये याद नहीं कि कितनी बार उसने विधवा और वृद्धा पेंशन को लेकर आवेदन दिया। हाँ, एक बात अच्छी तरह याद है कि उस आवेदन पर आज तक हुआ कुछ भी नहीं। अब तो एक पैर टूट जाने के बाद इलाज के अभाव में जमीन पर घिसट कर चलने के बजाय दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। बेटा जंगल से दातुन की लकड़ी तोड़कर बाजार से कुछ पैसे जुटा लेता है, उसी से परिवार का गुजारा चलता है। यह हाल केवल इन विधवाओं का नहीं है। झारखंड में ना जाने ऐसी कितनी सुमन देवी और बिरसी देवी हैं
जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की आस में दर दर भटकती हैं, फिर भी पेंशन नसीब नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कहने को झारखंड सरकार दावा करती है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर जमीन पर बहुत काम किया जा रहा है और हर एक जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह आपने देख ली। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को नहीं मिल पाता है। आइए ये भी जान लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भी राज्य की बहुत सी विधवा महिलाओं के हाथ खाली हैं। पेंशन की आस में ये महिलाएं दाने दाने को मोहताज हैं। नियति ने जीवन साथी का साथ कब का छीन लिया, पर सरकार से भी सहारा नहीं मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। रांची के पिठौरिया की विधवा महिलाओं का दर्द कुछ ऐसा ही है। किसी विधवा महिला के लिए अकेले जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है, ये कोई पिठौरिया की इन विधवा महिलाओं से समझे। चाहे वो कांति देवी हो, मीना देवी हो, सुमन देवी हो या फिर बुजुर्ग विरसी देवी हो, इन लोगों के हाथ से साथी का सहारा तो कब का छूट गया और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जबकि जिंदगी का संघर्ष इतना लंबा। सरकार जिस विधवा पेंशन का ढोल पीटती है, उसकी हकीकत की पड़ताल भी सरकार को धरातल पर जाकर करनी चाहिए। जब पेंशन पास हो जाता है किन्हीं किन्हीं लोगों का अकस्मात किसी तरह से अगर बहुत बढ़िया रहा तो उन लोग को पेंशन अगर मिल रहा है। ग्रामीण इलाके में जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण इन्हीं का सहारा लेते हैं, चाहे वो पेंशन से जुड़ी योजना हो या राशन से जुड़ी योजना। विधवा पेंशन के मामले में तो ये जनप्रतिनिधि खुद को बेबस मानते हैं। पिठौरिया की पंचायत समिति सदस्य संध्या देवी बताती हैं कि विभाग के बड़े बाबुओं के सामने विधवा महिलाओं के ये आवेदन रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मदद करने का क्या बात है, मदद तो हम लोग करना चाहते हैं, मन से मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं, जितना सहयोग हो सकता है करते हैं। लेकिन हमारे बस में क्या है कि हम पेपर पूरे अटैच करके प्रखंड तक हम पहुंचाएं। इन लोगों को हमसे काफ़ी उम्मीद रहता है कि हम इनके पास आते हैं तो इनका काम पूरा हो जाएगा। इन लोग काफ़ी खुश होता है कि वो कम से कम मेरा काम हो जाएगा अब कह के। लेकिन हम भी बंधे हुए हैं, हम सरकार तक क्या बोलिएगा, प्रखंड तक हम अपना पेपर सारा सबमिट करके पहुंचा देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पता चलता है कि अभी आदेश नहीं आया है, अभी कोटा नहीं है, इस तरह का बात होता है। फिर पेपर पड़ा का पड़ा रह जाता है वहीं पर। फिर वो पेपर फिर कहाँ गुम हो जाता है, जब तक अलॉटमेंट आने से पहले पेपर कहाँ चला जाता है उसका कोई गारंटी नहीं रहता। फिर दोबारा पेपर बोला जाता है कि नहीं सेमिनार लगाइए, सरकार के जैसे आदेश आ गया कि हाँ फॉर्म भरिए। फिर हम लोग फॉर्म वही व्यक्ति के पास फिर पुनः वही आश्वासन लेके जाते हैं कि आप फिर से दीजिए हमको फॉर्म। इस तरह करते करते कई बार उनके दरवाजे जाते हैं और उन लोग का मन हमसे भी निराश हो जाता है कि ये प्रतिनिधि हैं कि क्या हैं, आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, कुछ काम होता नहीं है। फिर हमसे भी उन लोग का विश्वास खत्म हो जाता है। देखने में विधवा पेंशन की राशि महज 1000 रुपए है, लेकिन ये 1000 रुपए उन विधवाओं के लिए कितने मायने रखते हैं, ये कोई उनसे पूछे। हाँ, 1000 रुपया का तो क्या बोलिएगा, वो तो जिसका पेंशन मिलता है वही जानते हैं कि 1000 रुपया क्या होता है। 1000 रुपया से अमीर लोगों के लिए तो खैर कुछ नहीं है, उतना सा पैसा आदमी एक टोकन मंगाता है कुछ और ख़त्म कर देता है, लेकिन उनकी पूरी महीना की जीविका चलती है 1000 रुपया से। दवा है, बुजुर्ग महिला है तो दवा है, उसका दिन भर में अपना चाय नाश्ता कुछ भी है, गरीब आदमी है तो अपना साबुन सोडा है, कुछ भी है, घर का जो भी अपना जीविका का जो खर्च है वो सब है। और एक विधवा महिला के लिए 1000 रुपया तो क्या बोलिएगा, उसके लिए एक भगवान का वरदान है 1000 रुपया।
उसी से अपना पालन पोषण, अपना बाल बच्चा का खर्चा, दवाई, इसी से कर्जा उर्जा। इस महीना अगर पैसा नहीं आया है पेंशन, तो अगले महीना तक इंतज़ार करती है कि आप हमको कुछ पैसा 20 रुपया 25 रुपया कुछ दे दीजिए, हमको दवा हुआ लेना है, अगले बार मेरा पेंशन आएगा तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। इस तरह से चलाती हैं वो, तो वही महिला उसका महसूस कर पाएगी। विधवा पेंशन से जुड़ी इन हकीकत को दिखाने का हमारा मकसद बस एक ही है कि हालात सुधरे और जरूरतमंदों तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच पाए। कम से कम पिठौरिया की इन बेसहारा विधवाओं तक पेंशन के पैसे पहुंच जाएं तो इनकी जिंदगी की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। रांची के पिठौरिया की विधवाओं की हकीकत आपने देखी। ये हाल सिर्फ एक पिठौरिया की विधवा महिलाओं का नहीं है। राज्य में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य में विधवा पेंशन का पूरा सच अब देखिए। देश में विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी विधवा पेंशन दी जाती है, जिसका 60% हिस्सा केंद्र देता है और 40% राज्यों को देना होता है। झारखंड सरकार भी अपने राज्य की निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन देती है, जिसका नाम झारखंड विधवा पेंशन योजना है, जिसे सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाता है। बस शर्त यह है कि विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पति की मौत किसी कारणवश हो गई हो और पति की मृत्यु के बाद घर में आय का साधन समाप्त हो गया हो। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विधवा महिला का आय का स्रोत बना रहे। फिलहाल झारखंड में विधवा पेंशन का लक्ष्य करीब 2,75,000 रुपए है, लेकिन अभी 2,69,245 महिलाओं को ही विधवा पेंशन मिल रहा है, जबकि विधवा पेंशन के लिए 20,000 महिलाओं का आवेदन लंबित है। झारखंड में विधवा पेंशन योजना को लेकर विभाग के पास भी ठोस तर्क नहीं है। राज्य की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी की माने तो सरकार का लक्ष्य हर एक विधवा को पेंशन का लाभ देना है। कई बार आवेदक की तरफ से पेंशन के लिए जरूरी आहर्ता उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए जरूरी है कि सही तरीके से पेंशन के लिए आवेदन किया जाए। जोबा माझी बताती हैं कि फिलहाल कोरोना संक्रमण काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं का सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आकलन का दौर जारी है। सरकार की कोशिश ऐसी विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी। कितने लोग कोविड काल में अपना पति को खोया है, कौन माता पिता को खोया, वैसा बच्चा का भी समीक्षा चल। कितना पैसा तक हुआ कुछ है लोगों की तैयारी? नहीं, तैयारी तो देखिए, पैसा तो भारत सरकार का भी है, राज्य सरकार दोनों मिल करके हम लोग करते हैं। और इसी तरह से आने वाला समय में उसका संख्या कितना होता है उसी हिसाब से फिर बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। राज्य की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी चाहे जो कहें, न्यूज़ 18 ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के समक्ष विधवा पेंशन की हकीकत को रख दिया है। देखना यह है कि क्या अब भी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क दिखता है या वाकई में राज्य सरकार अपनी कथनी पर खरा उतरती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।